राष्ट्रपति देगा। फिर कहता है कि राष्ट्रपति त्याग पत्र देगा और जैसे त्याग पत्र देगा वैसे इसकी सूचना लोक सभा अध्यक्ष को दी जाएगी। तुरंत बता दिया जाएगा कि राष्ट्रपति ने क्या किया, रिजाइन कर दिया। आप जैसे रिजाइन किया तो मान्य पद खाली हो गया, तो जो उपराष्ट्रपति है उस समय उसे कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया जाएगा। लेकिन जो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति कार्यवाहक बनेगा, उपराष्ट्रपति कार्यवाहक कोई नहीं रहेगा, ये भी जानिएगा। क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति है, उसका काम खाली क्या होता है, राज्यसभा के सदस्यों की बैठकों की अध्यक्षता करना। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाएगा तो उसका पद रिक्त हो जाएगा, तो उसके कोई पद के लिए भरने की जरूरत नहीं है। जो राज्यसभा में उपसभापति होगा वही उसका काम करेगा, अध्यक्षता वही करेगा। मतलब कि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त रह सकता है, लेकिन राष्ट्रपति का पद एक मिनट भी रिक्त नहीं। अच्छा, मान लीजिए त्याग पत्र। दूसरी बात और क्या हो सकता है, मान लीजिए मर जाए, मृत्यु हो जाए, पगला जाए, आकस्मिक कुछ हो जाए, तो भी 5 साल पहले से पद से क्या हो सकता है, मुक्त हो सकता है। मतलब हट जाएगा। मृत्यु होने पर, पगला जाने पर कुछ ऐसा होता है तो पद से मुक्त होता है। हाँ, वैसे कुमार में मर गया तो 6 माह के अंदर क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति चुनाव हो जाएगा। समझा? अब मान लो कि क्या इन्हें जबरदस्ती हटाया जा सकता है, अब सवाल उठ गया, तो 56 2 या 3 होना चाहिए, बता दें आपको। महाभियोग 56(1)(b) आर्टिकल 56(1) सब क्लास बी में क्या जानते हैं, संसद को राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा पद से हटाने की शक्ति प्राप्त है। गजब की बात, यहाँ पावर है, ध्यान रखो। अब समझिएगा, यहाँ इसे पावर मिला 56(1)(b) में, ये बात ध्यान रखिएगा। 56(1)(b) में क्या है, इसके ऊपर पावर मिला हुआ क्या, संसद को, कि राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा पद से हटा सकता है। अब महाभियोग सब लिखा है, तो महाभियोग की प्रक्रिया जानते कहाँ है, आर्टिकल 61 में। यानी राष्ट्रपति को हटाया कैसे जाए उसकी प्रक्रिया कहाँ है, 61 में है महाभियोग की, लेकिन उसकी शक्ति कहाँ है, 56(1)(b) में। ये बात समझिएगा। राष्ट्रपति को महाभियोग से संसद द्वारा राष्ट्रपति को महाभियोग लगाकर हटाने की शक्ति प्राप्त है कहाँ, 56(1)(b) में। लेकिन जिस प्रक्रिया से हटाया जाएगा वो प्रक्रिया कहाँ है, 61 में। समझिएगा मेरी बात। अब कहेंगे महाभियोग क्यों, जब संविधान का अतिक्रमण करेगा तब ऐसा होगा, नहीं तो नहीं। अब महाभियोग मान लगाना हो, अब सृष्टि बना जाओ, यहीं पर सृष्टि हो। अब मान लिया 61 में कहा कि महाभियोग लगा कर हटाना हमें, तो अगर हटाना चाह रहे हो तो पहले क्या करना पड़ेगा, देखिए। इसी में आपने नोट में जाओ और 61 ओपन कर लो। सबसे पहली बात क्या, यह जानते क्या है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। एक सवाल तो आपके लिए हो गया। दूसरा सवाल क्या है,
कि कब प्रस्ताव आएगा या महाभियोग प्रक्रिया कब शुरू की जाएगी। तो ये कहा जाता है क्या कि जब वह क्या करेगा, जब वह संविधान का अतिक्रमण करेगा तो संसद आरोप लगाएगी। जो आरोप होगा ना, इस आरोप की सूचना 14 दिन पहले दी जाएगी, और जो आरोप की सूचना दी जा रही 14 दिन पहले, उस आरोप यानी संकल्प पत्र या प्रस्ताव को किसी भी सदन में से, किसी भी सदन, चाहे लोकसभा राज्यसभा, किसी भी सदन के 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। यानी 1/4 जब हस्ताक्षर करेंगे तब एक प्रस्ताव बनेगा, उसकी सूचना किसे दी जाएगी, राष्ट्रपति को बता दी जाएगी कि आपके ऊपर महाभियोग आ रहा है। बिना 1/4 मतलब चाहे RS कहिए और चाहे LS कहिए, दोनों में से कोई एक जो है, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा में से कोई भी सदस्य क्या करेगा, लाएगा, क्या लाएगा, हाँ महाभियोग मतलब प्रस्ताव हस्ताक्षरित करेगा, तब वह प्रक्रिया में आएगा, अन्यथा नहीं। अगर मान लो 1/4 नहीं आए तो प्रस्ताव नहीं बना, तो महाभियोग प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। अब मान ली सूचना दे दी गई, क्या 14 दिन पहले, राष्ट्रपति स्वयं आएगा या अपने किसी प्रतिनिधि को भेजेगा, और जानते भेजेगा। लेकिन एक बात है, अगर सूचना दे दिया गया तो जानते क्या कहता है, कहता सूचना दे दिया गया तो आप 1/4, इसमें लिखा हुआ है, आप पढ़ेंगे 14 दिन की ऐसी लिखित सूचना होनी चाहिए उसके पास लिखित में, और 1/4 सदस्यों द्वारा क्या होना चाहिए, उससे हस्ताक्षरित होना चाहिए, तब तो मतलब ये बात होगी। अगर मान हस्ताक्षर हो गया और सूचना दे दी गई है, 1/4 से प्रस्ताव बनेगा, फिर जिस सदन ने प्रस्ताव बनाया था 1/4 सदस्यों के माध्यम से, वो मान लो राज्यसभा ने बनाया था, तो राज्यसभा के 2/3 बहुमत से इस प्रस्ताव को पारित होना चाहिए, और जैसे प्रस्ताव पारित होगा वैसे ही यह कहाँ जाएगा, लोकसभा के पास चला जाएगा, और लोकसभा के पास जाएगा तो राष्ट्रपति स्वयं आएगा या अपने प्रतिनिधि को भेजेगा। यानी कि एक सदन महाभियोग का आरोप लगाता है और दूसरा सदन महाभियोग की जांच करता है, अन्वेषण करता है। यानी लोकसभा क्या करेगा, अन्वेषण करेगा, किसका, कि यह गलत है या सही है। अगर उसे पता लग जाता है कि ये बातें सही हैं, तो यहाँ भी 2/3 बहुमत से महाभियोग यानी इम्पीचमेंट पारित कर देता है, और राष्ट्रपति उसी समय पद से मुक्त हो जाता है। यानी जो राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है, और खाली हो गया तो जो उपराष्ट्रपति है वही कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाता है। समझ गए, इसका ये भी बात है। तो 56 रीड विथ 61, मेरा मानना है कि अगर कभी आप आर्टिकल 56(1)(b) को पढ़ रहे हो तो रीड विथ किसके साथ, आर्टिकल 61, तब तो ठीक है, अन्यथा नहीं। ये साथ समझे आप, ये पुनर्निर्वाचन, किसका पुनर्निर्वाचन है, राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन। री-इलेक्शन क्या हो सकता, बिल्कुल जितना बार चाहो उतना बार चुनाव लड़ सकते हो, राष्ट्रपति बन सकते हो। इस मामले में हमारा संविधान मौन रही है, कुछ बोलता नहीं, कहता जितना मतलब, जबकि अमेरिका में ही क्या है, 2 ही बार, तीसरी बार नहीं, 2 बार, हाँ 2 बार, तीसरी बार नहीं मिलती। अब आइए 57 हो गए, मिटाए 58 में चला था 58। इसमें क्या है, किसकी योग्यता है, राष्ट्रपति की योग्यता है। किस बात का कहा जाता है कि अगर वो भारत का नागरिक हो, कहता है कि क्या हो, भारत का नागरिक, पहला भारत का नागरिक,
लेकिन ये बात कहता जन्म से नागरिक हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। मतलब जन्म से नागरिक है या नहीं से कोई मतलब नहीं। जन्म से नागरिक ना भी हो तो भी लड़ सकता है, माना जाता है। नागरिकता लेके चुनाव लड़ के आप जीत सकते हैं। भारत का नागरिक हो। दूसरा, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, 35 साल पूरा कर चुका, यानी 36वां चल होगा। तीसरी बात क्या, यस लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। चौथी बात क्या है, लाभ के पद पर ना हो। ये ध्यान रखिए, इतना चीजें ना है तो आप चुनाव लड़ सकते हो, कोई समस्या नहीं है आपके लिए। अब उसमें वो आप पढ़ेंगे तो लक्ष्मीकांत उसमें लिखा होगा कि अनुमोदन होना चाहिए इतने सदस्यों का, 15% सदस्य अनुमोदन करेंगे, है ना, ये सब उसमें लिखा है। आप लक्ष्मीकांत को पढ़ सकते हैं, इसमें लिखा होगा कहीं, कहाँ बेटे, अनुमोदक और 15,000 रुपये जमानत राशि। अगर आप चुनाव लड़ योग्यता के साथ ये भी आप ध्यान रखिएगा, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक और 15,000 रुपये क्या जमानत राशि। अगर कुल मतदान का 1/6 वोट मत नहीं पाओगे तो आपकी यह जमानत राशि 15,000 जब्त कर ली जाएगी, वापस नहीं मिलेगी। अगर आप 1/6 वोट पा जाएंगे फिर 15,000 वापस मिलेगा। ध्यान रखिए, 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक, इतनी बात चाहिए और नहीं। कहा जाता है कि 1997 के पहले जो प्रस्तावक और अनुमोदक थे ना, उनकी 1997 पूछा जाता है, 1997 के पहले जो प्रस्तावक या अनुमोदक हैं वो 10-10 हैं, ध्यान रखिएगा। और जो ये 15,000 है 2,500 है। अब ये सब आपको रटा रहे सामने आओ, गलत ना होने पाए, 1997 ना भूलिए। ठीक, चलिए ये बात हो गई। 58 हो गया। अब कहाँ पर चलेंगे, देखो राष्ट्रपति जब वो बन गया है तो वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, नहीं रहेगा। कहने मतलब ये जैसे राष्ट्रपति पद ग्रहण किया, मान लोकसभा सदस्य हो, राज्यसभा को, विधानसभा, विधान परिषद कहीं भी, तो उसका वो पद रिक्त हो जाएगा अपने आप में। कह रहा है कौन वंशक, फिर क्या कह रहा है कि लाभ का पद धारण ना करता, लाभ का पद राज्यपाल ना हो, मुख्यमंत्री ना हो, ये सब बहुत सारे उसमें है ना हो तब। फिर दूसरा, बिना किराया बिना शासकीय निवास, एक बात ध्यान रखिए, इसे और क्या मिलता है, किराया नहीं देना है, बहुत बड़ी बिल्डिंग किराया नहीं देना है, और 450 कमरे का लुटियन द्वारा बनाया गया आवास मिलता है। ध्यान रखिए, 450 कमरे हैं उसमें, लुटियन ने बनाया है क्या, संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, तो उसके अलावा बनाया गया 450 कमरे का आपको मिलेगा क्या, उसमें रहना, भत्ता, विशेषाधिकार। अब इनको किराया या इनका जो भत्ता मिलता है या वेतन की बात है, ये संसद जो है क्या करती है, निर्धारित करती है कि इनका वेतन कितना रहे, इनके भत्ता कितना। लेकिन कार्यकाल के दौरान ये सब कम नहीं किया जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा, कम नहीं किया जाएगा क्या, वेतन भत्ता इनका। देखो लिखा है सारे विषय का उपलब्धियां होंगी दूसरी अनुसूची में जो निर्दिष्ट है। और देखिए चौथी बात, राष्ट्रीय उपलब्धियां भत्ते पदावधि दौरान कम नहीं की जाएगी, इतनी बात इसमें है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब भूलिएगा नहीं, वंशक इस बात कहता है कि बिना किराया दिए तो मकान में रह सकते हो, और लाभ का पद नहीं धारण करोगे, दुई में है। और राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए किसी अन्य सदन का सदस्य नहीं हो सकता है, वो कहाँ मिलेगा, वो मिलेगा वंशक एक्ट मिलेगा। लाभ का पद नहीं धारण करोगे 2 मिलेगा, और फिर किराया देख पड़ी मतलब फ्री फंड में रहोगे 3 में रहेगा वो, कहाँ 3। और चौथी बात क्या है, पद पे रहते हुए आपका वेतन भत्ता उपलब्धियां कम नहीं की जाएंगी,
राष्ट्रपति का वेतन भत्ता कौन निश्चित करता है? संसद करती है। और भारत की संचित निधि पर इसका वेतन भत्ता भारित है, ये भी जानिएगा। कहीं भी अपने गद्य में सुनाए देख रहे हैं, भारत की संचित निधि से वेतन भत्ता इसे मिलता है। होगी बात? चलो स्टार्ट करो। आर्टिकल 60 में क्या है? शपथ। अभी देखिए इस लोग बता रहे हैं अनुच्छेद 3 में लोग कहते हैं ये शपथ कहाँ है? अनुच्छेद 7। यहाँ एक बात कही जाती है कि जो है शपथ कौन दिलाएगा? मेन चीज क्या? शपथ का प्रारूप भी लिख सकते हैं। इसी में राष्ट्रपति के शपथ का प्रारूप है। और कौन शपथ दिलाए? शपथ कौन दिलाएगा? दुई बात है वहां, दुई बात आप खड़ी बात। शपथ का प्रारूप है और यहाँ लिख दो ब्रैकेट में क्या? 3rd शेड्यूल में नहीं। ध्यान रखिएगा, राज्यपाल इसका दोनों करती है। लोग कहा देते राज्यपाल नहीं, दोनों कौन नहीं। 3rd शेड्यूल में नहीं है। कौन दिलाएगा? CGI दिलाएगा। CGI कौन? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत सरकार, वो दिलाएगा। अगर मान लेते CGI क्या हो? अनुपस्थित है, वो कहीं है, नहीं भी आ रहा है, तो फिर कौन आएगा? इसकी अनुपस्थिति में सीनियर जज आएगा। सीनियर जज यानी ज्येष्ठतम न्यायाधीश दिलाएगा, ये जाने रहिए, इतने जानना है। और कुछ इसमें नहीं। प्रारूप में अब मूल संविधान का प्रारूप है कि मैं अमुक ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं अमुक मतलब फला नाम आपका जो हो, आप अपना नाम लेंगे कि मैं फला ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं श्रद्धा पूर्वक भारत के जो है कि संविधान से सत्यनिष्ठा या प्रतिज्ञा तय करता हूं कि अपने राष्ट्रपति के पद का कार्य पालन करूंगी पूरी योग्यता से। संविधान का क्या करेंगे? संवैधानिक विधि का प्रतिरक्षण करूंगी और जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगी। ये सीधे उसका क्या ओथ है, वो इसमें लिखा। सर ये क्या बता रहे हैं? प्रारूप है क्या? प्रारूप का मतलब प्रारूप वही कि मैं फला मने अमुक शपथ लेते हैं ईश्वर के वही जो पढ़ते हैं शपथ कौन ये सर की शपथ लेता हूँ। जानते क्या कहता? कहता कि देखो भाई, अगर मान लीजिए आकस्मिक रूप से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तब क्या होगा? तो कहता है कि आकस्मिक रूप से रिक्त हो जाए तो 6 माह के अंदर चुनाव करवा लो। अब मान लीजिए कि चुनाव और पद रिक्त ही ना हो, सपोज करो, मान लो पद रिक्त नहीं। यदि पद रिक्त ना हो, नहीं, यदि राष्ट्रपति की पदावधि पूरी हो चुकी हो और चुनाव संभव ना हो तो क्या होगा? तब भी बना रहेगा। तो तब तक अपने पद पर रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी चुनकर ना आ जाए। ये समझे? तब तक रहेगा। अच्छा 62 में ये बात बहुत गूढ़ बात छिपी है 62 में। अगर आकस्मिक रूप से रिक्त हो गया तो ये जिम्मेदारी होती है कि इसका निर्वाचन 6 माह के अंदर कर दिया जाए। लेकिन अगर मान चुनाव ही संभव ना हो, कोई समस्या हो देश के अंदर, चुनाव निर्वाचन आयोग नहीं करवा सकता है, तो उस दौर में जब तक मान लीजिए 5 साल पूरा हो गया है तो 5 साल के बाद 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना जितना महीना वो रह सकता रहेगा, तब तक रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपने पद पे न आ जाए। और वो वेतन भत्ता सब उसे पाता रहेगा। ऐसा भी हुआ नहीं है,
भविष्य में हो तो इसके लिए संविधान ने आकस्मिक प्रावधान कर रखा है कि आकस्मिक स्थिति बन सकती है देश के अंदर, ऐसा कुछ हो जाए तो क्या हो, समझे? गेहूं बोया जाते हैं, गेहूं न बोया जा न ससुरारी।